देखो मैथ में हम क्वेश्चन नंबर 184 देख रहे हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे काय पर आधारित हैं, न्यूनतम संख्या में लेकर के इनको सॉल्व करना होता है, यही तरीका है इनका केवल। क्वेश्चन है यदि यक्स एक सम संख्या हो, बता रहा है इसमें यदि यक्स एक कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, और क्या आगे कह रहा है, और यन एक धनात्मक पूर्णांक हो, यन एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो फिर पूछ क्या रहा है, तो यक्स की पावर 4 यन सदैव किससे विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके अलावा तो यक्स की पावर 4 में सदैव क्या होगा, इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई के स्थान पर 0, 6 हाँ या नन होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, न्यूनतम वाला क्वेश्चन है तो न्यूनतम चीज़ें लेना होगा। तो भैया यक्स बराबर तुम्हारा सम है, तो सम संख्या कहाँ से होती है, 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक कहाँ से होते हैं, तो पूर्णांक कहाँ से शुरू करते हैं हम, ये तो तुम्हारा देखो पूर्णांक में 0 वगैरह सब शामिल होता है उधर वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ से 1 से ही लेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इधर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूनतम संख्या में लेना है, तो भैया यक्स का न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और आगे अगर इसको चलते जाओ, इसको यहाँ तक हम लिख देते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट। देखो जबकि यन का न्यूनतम मान तुम्हारा 1 होगा, ठीक है। न्यूनतम मान लेते हैं तभी तो सॉल्व होता है ये। तो भैया सॉल्व करोगे इसे तो न्यूनतम मान x की जगह तुम्हारा कितना आएगा, 2, तो 2 तो रख दिया यहाँ पे। और इसके बाद यन का न्यूनतम मान 1 आ जाएगा, तो यानी 4 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इकाई के स्थान पर 6 आ रहा, तो तुम्हें देखने से तो ऑप्शन यही लगेगा इकाई के स्थान पर 0 आया क्या, नहीं, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, तो ये तुम्हें लगेगा। लेकिन एक ऑप्शन और देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया, इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, तो क्या ये वाला सही हो सकता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या देखना है, एक तुम्हारा यन का जो न्यूनतम मान है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यन का न्यूनतम मान तुम्हारा 1 है, 1 लिया इकाई अंक वाला, और यन का न्यूनतम मान अगर तुम यहाँ से 10 द्वि अंकों की संख्या ले लो, ठीक है, द्वि अंकों की संख्या यानी इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो यन का अगर न्यूनतम मान तुम 10 ले लो, तब तुम्हारा इकाई अंक जो है वो 0 भी आ सकता है। देखो इसको कैसे, यन बराबर तुम क्या ले लो, यहाँ पे यन बराबर तुम 10 ले लो, और जबकि तुम्हारा x बराबर वही लेना है, x बराबर क्या लेना है, 2 ही लेना है, ठीक। तो जब लोगे तो क्या हो जाएगा, यन की जगह तुमने 10 ले लिया, यानी 2 की पावर 4 इंटू यन की जगह कितना हो जाएगा, 10। तो अब जब इसको करोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। और इसको करोगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो तो कितना आएगा भाई, तो बहुत लंबा आ जाएगा। इकाई अंक निकालना है ना इसका, तो 2 की पावर 40 है, तो इकाई अंक अगर इसको निकालोगे तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं, नहीं बताया था आपको। इकाई अंक निकालने के लिए क्या, इसे गुणा तो लंबा करा नहीं पाएंगे, तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। या फिर ये देखो ये नियम बताया था, तुम्हें बताया था 0, 1, 5, 6 वाला नो चेंज होता है, 2, 3, 7 और 8 वाले में क्या करते हैं, 4 से भाग दे करके हम शेष निकाल लेते हैं। तो भैया 40 है, तो 40 में क्या करेंगे, भाग देंगे 4 से, तो 4 दाम 40, शेष कितना बचेगा, 0। और 0 का मतलब होता है 4, 0 का मतलब क्या होता है, 4। तो भैया यहाँ 4 रख देंगे, ठीक है। और जब करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तब भी 6 आ रहा है, 1 मिनट को, हाँ तब भी यहाँ से 6, अच्छा ठीक ठीक। x बराबर तुम यहाँ पे तुम्हें 10 रखना है, 2, 4, 8, 10 द्वि अंकों की संख्या रखना है, तब तुम्हारा बनेगा काम। देखो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, ऐसे रखोगे तब तो यही आ जाएगा। तुम्हें यक्स बराबर तुम्हें 10 रखना है, यक्स बराबर जब तुम 10 रखोगे और यन बराबर तुम्हारा 1 ही रखो, यन बराबर तुम 1 ही रखो, तब तुम्हारा आंसर वो वाला आएगा, ठीक। तो देखो यक्स बराबर तुम्हें कितना रखना है, 10, यानी 10 सम संख्या द्वि अंकों वाली रखना है, ठीक है। अब रखोगे x बराबर 10, तो तुम्हारा है कहाँ, ये x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 यन, तो x बराबर 10 रख दो, और 10 की पावर तुम कितने चढ़ा दो, 4 × 1, तो करोगे 10 की पावर 4, अर्थात इसमें तुम्हारा आ जाएगा, ठीक, इकाई के स्थान पर 0 आया कि नहीं, यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 आ गया, और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 आ गया। इसे भी लोगे तो 6 और कुछ भी तुम रख के देखो, यहाँ पे हमने रख के देखा है तब भी 6 आ रहा था। तो इकाई के स्थान पर और कुछ भी मान 10 के अलावा और रख के देखोगे तो तुम्हारा यही 2 मान आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक।
बी नंबर। देखो इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 185, यदि यम तथा यन दो विषम पूर्णांक हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 185 है, इसमें कह रहा है यम और यन दोनों का इसी विषम पूर्णांक है। क्या है ये? विषम। और विषम संख्या क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, यम और यन दोनों विषम है। फिर आगे क्या कह रहा है? और कह रहा है यन इज लेस देन यम, यानी यन का मान जो है वो यम से छोटा है। ठीक, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर प्रकार की सब संख्याओं को विभाजित करे होगी, तो इनमें से पूछा है। तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यम और यन दोनों के मान न्यूनतम लेने हैं। ठीक है, तो भैया न्यूनतम लेना है। देखो इधर यम का मान हम न्यूनतम ले लेते हैं 1, यम का मान न्यूनतम ले लेते हैं 1, और यन का मान न्यूनतम ले लेते हैं 3। तो बताओ क्या सही बात है ये? नहीं, कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। देखो इधर कंडीशन क्या दिया गया, यन जो है छोटा होना चाहिए यम से, तो यहाँ क्या यन छोटा है यम से? नहीं, तो पलट दो मान, जैसे अगर दिख गया कंडीशन अच्छा ऐसा है तो पलट दो। तो यन का मान ले लो 3 और यन का मान कितना हो जाएगा 1, तो हम इधर लिख देते हैं, इसका मान पलट दो तो ये हो जाएगा 3 और 1। क्लियर? अब क्या करना है, अब इसको कह रहा है कि भैया ये विभाजित हो गया ना इसमें, तो यम का मान रखना 3, तो 3 रख दो क्या स्क्वायर, माइनस यन का मान रखना 1 तो स्क्वायर। ठीक है, अब करोगे तो 3 का 9 माइनस 1 यानी 8। यानी पूछा बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो विभाजित करे इस प्रकार की संख्या, तो बड़ी से बड़ी पूछा तो 8 आएगा, छोटी से छोटी पूछता तो कितनी आता? 2। ठीक है, 4 नहीं आएगा, कितना आएगा? 8। नोट कर लो। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भैया 8 को बड़ी से बड़ी काटने वाली संख्या कौन है? खुद 8 होगी। ठीक, तो बड़ी से बड़ी संख्या नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 186 में 100 और 1000 के बीच, ठीक है, की संख्या में से, अब इसके बीच जो सबसे न्यूनतम पहली वाली संख्या आएगी कौन आएगी? 101 आएगी। सबसे पहली वाली संख्या तो यही आएगी, इसके बाद बहुत आएंगे 102, 103, 104 बहुत आएंगे, इसके बीच 999 तक आएंगे कि नहीं, इनके बीच ये संख्याएँ आएंगी। अब क्या कह रहा है? 100 और 1000 के बीच की संख्या में से उनके अंकों का योगफल घटा देने पर, तो बीच की सबसे न्यूनतम संख्या तुम्हें लेना है, कौन सी है? 101। न्यूनतम का वाला चल रहा है ना, तो न्यूनतम संख्या लेनी है 101। ठीक, अब मैं क्या कर रहा है? संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा दें, तो अंकों का योगफल घटाना है तुम्हें, तो माइनस किसको घटाना है? तो 1, 0, 1, इनको जोड़ो पहले, 2 आ जाएगा, तो 2 को घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 99। ठीक है, घटा देने पर संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? तो संख्या ये 99 सदैव किससे विभाजित होगी? तो बताओ सदैव किससे विभाजित होगी? देख लो ऑप्शन में 3, 6, 12 और 5, तो सदैव 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? ये सदैव 3 से। नहीं समझ पा रहे हो तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे, ऐसे लगेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 187, कह रहा है 3 अंकों की संख्या को लिखते समय उसका बीच वाला अंक लिखे बिना रह गया। तो 3 अंकों की न्यूनतम संख्या ले लो। 3 अंकों की संख्या कौन होती है न्यूनतम? 100। अब 3 अंकों की संख्या कौन लिख, उससे बोल दिया गया कि 3 अंकों की संख्या लिखो, तो लिखते समय धोखे माँ का गलती हो गई कि बीच वाला अंक नहीं लिख पाओ, यानी 100 का वो 100 ना लिख के क्या लिख देने 10, यानी बीच वाला अंक नहीं लिख पाओ, नहीं समझ पाए, यानी 1 लिख देने, 0 लिख देने, और बीच वाला अंक छूट गया, 10 से तो बचेगा। तो कह रहा है कि ऐसा लिखे बिना रह गया, ऐसा गलती हो गई तो उसका परिणाम क्या होगा? तो भैया गलती उसको कितने की हुई? भैया 100 को उसने 10 लिखा, 100 को 10 लिखा, कितने की गलती हुई? तो घटा के देख लो कितनी गलती हुई? 90 की गलती हो गई। नहीं समझ पा रहे, 90 की गलती हुई इससे कि नहीं? अरे भैया वो लाना था 100 ले आया 10 है, तो कितना छोड़ दिया? 90 छोड़ दिया, तो 90 की गलती हुई। तो कही रहा है ऐसा परिणाम क्या होगा? ये जो परिणाम है ये क्या होगा? 10 का गुणा होगा क्या? 10 का गुणा का ऑप्शन हो जाएगा डी, ए नंबर। ठीक है, इसको बताएंगे नहीं। देखो ये क्या रहा है 188 में, यदि यन तथा पी दोनों विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं दोनों? विषम। ठीक, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या होगी? ठीक है, तो विषम संख्या हमें पता है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ये होते हैं। तो भाई हम मान लेते हैं सबसे न्यूनतम विषम संख्या यन का मान लेते हैं 1, और इसका मान भी न्यूनतम ले लेते हैं 1। ठीक है, चाहे तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं लगाया ना यहाँ पे कि इज ग्रेटर देन इज इक्वल, कोई कंडीशन नहीं लगाया, तो न्यूनतम मान दोनों को ले लो। ठीक, तो एक ले लिया। अब क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों विषम हैं तो इनमें से पूछा है सम कौन सी है, तो करके देख लो।
तो यन पी यानी यन और पी, यन इंटू पी करोगे यानी 1 गुणा 1 करोगे तो क्या आ गया 1 यानी विषम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो यन पी प्लस 2, तो यन पी करोगे तो यन पी यानी 1 गुणा 1 और प्लस 2 यानी 1 एकम 1 और 2 यानी 3, तो ये भी विषम आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखो एन पी प्लस 1, तो एन पी प्लस 1 देखोगे तो एन का मान 1 प्लस पी का मान 1 प्लस 1 का मान 1 3, तो ये भी भैया नहीं होगा। इसको देख लो एन प्लस पी, तो एन का मान 1 प्लस पी का मान 1, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 हो जाएगा, तो ये वाली सम संख्या होगी, डी नंबर सही होगा ऑप्शन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 189 में कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या n के लिए n क्यूब विषम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया है, तो कौन सा कथन सत्य होगा ये पूछ रहा है। तो भैया n के लिए तुम न्यूनतम मान ले लो, तो न्यूनतम मान क्या होगा n के लिए 1 होगा। ठीक, तो 1 होगा, तो 1 का जब क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। ठीक, इसके अलावा देखो फिर क्या बोला है, जो n क्यूब है ये विषम है, n क्यूब क्या है विषम। तो अगर तुम यहाँ 2 लोगे n का मान दूसरा न्यूनतम के बाद वाला 2 मान लोगे तो क्या विषम संख्या आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं आएगी। तो फिर यहाँ तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, तो 3 लोगे तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं। ऐसे अगर 4 लोगे तो विषम संख्या n क्यूब का मान प्राप्त होगा क्या, नहीं प्राप्त होगा। तो 4 नहीं लेंगे हम, 5 लेंगे, एक छोड़ करके लेंगे, यानी विषम का जब क्यूब करोगे तभी विषम मिलेगा, विषम का क्यूब करने पर ही विषम मिलता है, सम का क्यूब करोगे तो सम मिलेगा। तो इसका 5 का क्यूब करोगे तो 25 125 मिल जाएगा, यानी ये तुम्हारी विषम है। अब क्या रहा है इनमें से सही कौन है, तो सही देखो इधर कह रहा है n विषम है, तो भैया n पक्का विषम है, चाहे जितना मान लेते चले जाओ। भैया अगर n क्यूब विषम होगा, बात समझने का प्रयास करना, अगर तुम्हें n क्यूब विषम करना है तो तुम्हें n के मान भी विषम लेने पड़ेंगे। बताओ बात सही है कि नहीं। अगर n क्यूब तुम्हें विषम करना है तो n के मान भी विषम लेना होगा, तो कहने का मतलब ये वाला तो सही होगा। ठीक, दूसरा बोलो n स्क्वायर विषम होगा, तो n स्क्वायर विषम होगा क्या, इसको देख लेते हैं। तो भैया 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्राप्त होगा, हो गया विषम। ठीक, इसके अलावा फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो होगा विषम, ठीक है 9 आ जाएगा। इसके अलावा 5 का स्क्वायर करोगे तब भी विषम होगा 25, तो ये वाला भी सही होना चाहिए कि नहीं। अब ये देखो क्या बोल रहा है n स्क्वायर सम होगा, तो भैया ये बात सही है क्या, नहीं देखो n स्क्वायर यानी n का मान जो लिया है तो सम का यहाँ विषम आ रहा है, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन में आप देख लो 1 और सेकेंड किस में है, तो 1 और सेकेंड मात्र, यानी ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही होगा। ठीक, समझ पाए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर। तो 2 क्रमागत समपूर्णांक लेना है, तो समपूर्णांक क्या होता है 2 4 6 8 ... द्विक्रमागत समपूर्णांक लेना है। तो क्रमागत कौन होंगे, ये दोनों न्यूनतम लेना है, तो क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाला, तो क्रमागत समपूर्णांक यही तो है। तो अब सबसे बड़ी कौन हो गई, ये वाली, इन दोनों में बड़ी कौन है ये, तो इसका वर्ग कर दो, वर्गों का अंतर लेना है, वर्गों को पहले वर्ग करो फिर अंतर का मतलब घटाना, तो वर्ग कर दो दोनों का, इसका भी वर्ग कर दिया। अब इनका अंतर निकालो, तो 4 चौको 16 माइनस 2 दूना 4 और 12 बचेगा। तो पूछ रहा है कि ये जो है किससे विभक्त होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे देखा जाए किससे विभक्त होगा, तो यहाँ ऑप्शन तुम्हारा दे रहा 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 ऑप्शन पूछ रहा है। तो जब तुमने न्यूनतम मान लिया है, न्यूनतम नहीं बोला है क्वेश्चन में, देखो अधिकतर स्पेशल बताएगा तो आंसर कितना हो जाता है इसमें 6। ऑप्शन के साथ पे इस हिसाब से देखना है, या फिर अगर यहाँ पे 12 दिया होता और अधिकतम बोला होता तो कौन आता ऑप्शन 12, लेकिन यहाँ ना न्यूनतम बोल रहा है ना अधिकतम बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको न्यूनतम मान निकालना होता है। कौन मान निकालता है, न्यूनतम, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक।